दरभंगा के बिरौल थाना के कटैया में गड्ढे में डूब जाने से एक की मौत, शव पहुंचा डीएमसीएच पोस्टमार्टम। दरभंगा डीएमसीएच के इतिहास में पहली बार नेत्रदान 2 व्यक्तियों को दिया गया। दरभंगा के मनीगाछी थाना के विसहत में घायल व्यक्ति का डीएमसीएच में इलाज में लापरवाही का आरोप। लहरसराय थाना क्षेत्र के एक छात्रावास में छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में थाने में दर्ज हुआ केस। जुलाई तक सभी पंचायतों में WPU बन जाने का दरभंगा जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। दरभंगा डीएम ने डीएमसीएच के विश्राम सदन में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का दिया निर्देश। पौधारोपण अभियान में तेजी लाने का दरभंगा डीएम ने दिया निर्देश। मभी पर स्थित भाजपा कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। वार्ड नंबर 5 के रुहेलागंज में निःशुल्क सिलाई सीख रही 35 छात्राओं को दिया गया प्रमाण पत्र। दरभंगा के बिरौल थाना के कटैया में दिन में एक शादी समारोह में नाचते गाते सभी बच्चे जा रहे थे। इसी क्रम में उसको गर्मी लग गई और वो पास के एक गड्ढे में बिना बताए स्नान करने चला गया। गौरतलब है कि वहाँ मिट्टी काटी गई थी, जो मिट्टी घर बनाने में काम इस्तेमाल होती है, उस गड्ढे से मिट्टी काट कर छोड़ दिया गया था। उस बच्चे ने जैसे ही स्नान करने गया उसमें डूब गया, उसका शव निकाला गया। कल में घटना हुआ जो कल शादी विवाह हो रहा था न, उसमें सब बच्चा लोग देखने के जाता है, गया तो सब कूदते फानते नहाते कूदते थे। जब 10 बज गया न, 10 साढ़े 10, आखिर इसको धूप लग गया ज़्यादा, बाहर में धूपे में खेल रहा है, तो वो चला गया अकेले, किसी को पूछा नहीं पूछा, चला गया गड्ढे में नहाने। वो मट्टी जो कटा था 2000 से, उसी में गया, उसको तरे रहा, नहाने के क्रम में डूब गया। दरभंगा डीएमसीएच के आई विभाग के आई बैंक के द्वारा पहली बार बद्री प्रसाद नामक व्यक्ति के द्वारा 2 युवाओं को कोर्निया का प्रत्यारोपण किया गया। इस सफल प्रत्यारोपण को डॉक्टर रणधीर कुमार ने अंजाम दिया। इस मौके पर दरभंगा डीएमसीएच के आंख विभाग में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम लोगों को आमंत्रित करते हुए बताया गया कि दरभंगा डीएमसीएच में जो आई बैंक है वो बहुत पहले ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन अभी तक किसी ने नेत्र दान नहीं किए, जो आज खुशी का विषय है। अधीक्षक ने भी कहा, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं बद्री प्रसाद महनसरिया जी की परिवार वालों को, जिन्होंने ये डिसीजन लिया। ये डिसीजन बहुत होता है, सब लोग लेते हैं, लेकिन वो बहुत इमोशनल क्षण होता है जबकि मरणोपरांत ये डिसीजन उनके परिजनों को लेना पड़े, तो वो उनका बहुत अहम रोल होता है। और आज उनकी ही वजह से ये 2 लोगों को आज कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया गया है, जो सफल प्रत्यारोपण हुआ है डॉक्टर रणधीर कुमार के द्वारा। दरभंगा के डीएमसीएच में एक मरीज आया जिसका 15 जून को एक हाथ का ऑपरेशन कर रोड लगा दिया गया था। उसका दोनों हाथ टूटा हुआ था। बाद में दूसरे हाथ के ऑपरेशन के लिए आज बुलाया गया और ऑपरेशन में थिएटर पर ले जाने के बाद उसे इंजेक्शन दे दी गई। बाद में डॉक्टरों ने सूचित किया
कि हाथ चीरने के बाद कि उस लायक रॉड नहीं है, इसीलिए ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। फिर उसके हाथ को वापस सिल दिया गया, जिसका आरोप परिजनों ने लगाते हुए कहा कि अगर रॉड नहीं था तो क्यों हाथ को चीरा गया, और चीरने के बाद फिर उस हाथ को सिला गया, जो कि दुखद है। दोनों हाथ टूटा हुआ है और इलाज चल रहा है। 15/6/2023 को मेरे पिताजी का दाहिने बाएं हाथ में एक रॉड लगाया गया। दूसरे हाथ के लिए फिर आज के डेट में बुलाया गया, तो मैंने बड़ी खुशी के साथ वहां गया। ओटी में पेशेंट को लेकर के, मैं अपने पिताजी को लेकर के, वहां पर उनका नशा का जो कहते हैं बेहोशी का सुई दिया गया। बेहोशी सुई देने के बाद भी उसका ऑपरेशन किया गया, हाथ को चीर दिया गया। लेकिन फिर डॉक्टर ने हमको बताया कि देखिए अब इसका उस लायक रॉड नहीं है जो मैं लगा पाऊंगा। फिर उसको उसी तरीके से उसको सी दिया गया। लहरियासराय थाना क्षेत्र के मिर्गियासचक मोहल्ले स्थित अल्पसंख्यक कल्याण बालिका छात्रावास की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। मामले को लेकर स्थानीय अजहर खान सहित 10 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ अधीक्षक डॉक्टर इस्मत जहां ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर आरोपित पक्ष से स्थानीय लोगों ने थाने में आवेदन देकर साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की मांग भी की है। दर्ज प्राथमिकी में आरोपितों पर चारदीवारी पर चढ़कर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। दरभंगा जिलाधिकारी ने पंचायतों में अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की समीक्षा के दौरान पाया कि 75 पंचायतों में उपयुक्त जमीन नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन ने जुलाई तक सभी पंचायतों में WPU बन जाने का निर्देश दिया। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने बड़े बड़े सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाने का निर्देश ब्रेडा को दिया है। केवटी में 560 बेड वाले अल्पसंख्यक छात्रावास भवन, दरभंगा शहरी क्षेत्र में बहुउद्देशीय भवन, बाढ़पोखर में कल्याण विभाग का छात्रावास भवन, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पावर ग्रिड का विश्राम सदन में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करवाने का डीएम ने निर्देश दिया है। वहीं डीएम ने शहरी क्षेत्र में सड़कों पर लगे स्ट्रीट लाइट एवं हाई मास्ट लाइट का दिन में जलते रहने से ऊर्जा की क्षति बताई है। वहीं डीएम ने उप विकास आयुक्त को इसके लिए नगर आयुक्त से समन्वय कर इस समस्या का निदान करने का भी निर्देश दिया। शिक्षा विभाग जीविका सहित अन्य विभागों को शामिल करते हुए अभियान चलाकर खाली सरकारी जमीनों पर पौधारोपण करने का दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने निर्देश दिया। सोबन एकमी बाईपास के समीप बेनीपुर के करौर एवं अन्य स्थानों पर 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि उपलब्ध है। उन्होंने उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी को सभी हितधारकों के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के आयोजन पर मुंबई स्थित जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष जीवा सैनी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम बुलाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता और एकता के स्थायित्व के लिए तथा जन्मभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनसंघ का गठन किया गया। विश्वविद्यालय थाना ने स्टेशन के पास से एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। इसका नाम मोहम्मद तनवीर है। इसके पिता का नाम मोहम्मद साबिर है, जो लखनऊ थाना क्षेत्र के उमरी गांव का रहने वाला है।
यह मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसके बाद लोगों के द्वारा इसे विश्वविद्यालय थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं जिस मोटरसाइकिल को यह व्यक्ति चोरी कर रहा था उसे पुलिस थाने ले आई, जिसके बाद मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शुक्रवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 5 के रुहेलागंज में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जो 60 दिनों तक सिखाया गया। इस सिलाई प्रशिक्षण में 35 छात्राएं शामिल थी, जिन्हें शुक्रवार को प्रमाण पत्र दिया गया। तो वहीं इस बारे में मौजूद वक्ताओं ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सिलाई की कला सीखने वाली महिलाओं को बेरोजगारी से नहीं जूझना पड़ता है। ऐसी महिलाएं स्वरोजगार के जरिए अपने करियर का निर्माण खुद कर लेती है।